अरे सुनिए जी, मत जाओ ना आज खेत पर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हरे राम, कल भोला मारा गया, पता नहीं आज क्या होगा। अरे भाग्यवान, अगर नहीं जाऊंगा तो हम सब भूखे मरेंगे। जंगली जानवर पूरी फसल चढ़ जाएंगे और तुम भी ना। शाम को ऊपर से इस बारिश के मौसम में ऐसी डरावनी बातें करके डरा रही हो। वैसे ही मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मेरी बात मान लो जी, मत जाओ। गांव वाले कह रहे हैं कि भोला अब भूत बन गया है और जो भी उसके सामने आएगा वह उसे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। अरे इस भूत को मारो गोली, उसकी ऐसी की तैसी। मुझे जाना ही होगा। और सुनो, तुम आराम से सो जाना, मैं सुबह सूरज निकलते ही आऊंगा। इतना कहकर मदन अंधेरी रात में बारिश के बीच घर से निकल पड़ा। मदन के कदम खेत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसका मन डर से भरा था। क्या सच में भोला भूत बन गया है या ये सब गांव वालों का वहम है? तभी वह अपने खेत पहुंचा। बिजली की रोशनी में उसे कुछ नजर आया। कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं हूँ मालिक। तुम कौन हो? मैं पप्पू घोड़ा। मदन ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी। वो उस घोड़े के पास गया। वो हैरान था कि एक घोड़ा इंसानों जैसी बातें कर रहा है। हे भगवान, इस बारिश में तू ऊपर से गरीबों और किसानों की मेहनत बर्बाद करने पर तुला है और ऊपर से तू भी खेत में आ गया। बोल, तू क्या चाहता है? हम किसान तो भूखे मर ही रहे हैं। तुम्हारे और जानवरों के चक्कर में कल भोला भी मारा गया। भोला का नाम सुनते ही घोड़े के चेहरे के भाव बदल गए। क्या बोल रहे हो? भोला को मैंने नहीं मारा। इस गांव का हर एक इंसान शापित है मदन, हर एक इंसान। हर शनिवार को एक आदमी मर जाएगा। वो लौट आई है। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। या तो मुझे किसी कसाई ने पकड़ लिया है या मैं पागल हो गया हूँ। मदन इतना सुनकर इतना डर गया, जान बचाकर घर की तरफ भागा। चंपा, अरे मुझे बचाओ! हरि राम, बचाओ मुझे! क्या हुआ जी? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? अरे बाप रे बाप, साला एक घोड़ा मिला मुझे खेत में। वो बोल रहा था इंसानों के जैसा, और उसने भोले के बारे में। क्या घोड़ा बोल रहा था? सच में भोले का भूत आ गया है क्या? मैं तो बोलती थी, मेरी बात मानते कहाँ थे आप? अरे पहले पूरी बात तो समझ ले। वो घोड़ा घर तक भी आ गया है शायद। अब हम क्या करें? अगर हम घर से बाहर नहीं निकले तब भी मरना ही है, क्योंकि वह श्राप। इससे अच्छा है घर से बाहर निकलकर उसकी पूरी बात सुन ही ले। ठीक है, पर आगे तुम रहना। अरे तुम तो मर्द हो ना। ठीक है, मैं आगे रहूंगा, पर बात तुम करना। दोनों कांपते हुए घर से बाहर निकले। सामने वो घोड़ा पप्पू खड़ा था। मदन, ये तो सचमुच घोड़ा है। अरे यही है भगवान, यही है। तुम कौन हो और इंसानों की तरह कैसे बात कर सकते हो? मैं सदियों से इसी जंगल में रहता हूँ चंपा, पर तुम्हारे गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हर शनिवार को एक आदमी गायब होगा और उसे इस गांव का शाप मारेगा। श्राप? मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी कुछ नहीं समझा। मैं भी पूरी तरह नहीं समझा हूँ। बस मैं जो कहता हूँ वो सच होता है। मुझे इतना पता है कि ये श्राप पुराने समय का है। ऐसा करो, इस गांव के सबसे पुराने मुखिया या किसी बुजुर्ग के पास जाओ और उनसे इस श्राप के बारे में पूछना। क्या पुराने समय में गांव में कोई ऐसी अनहोनी हुई थी जिसका साया आज भी गांव पर है? ठीक है, तुम अभी आराम करो। ठीक है, लेकिन सुन, अगर तूने झूठ बोला ना तो मैं तुझे बैल की तरह खेत में काम करवाऊंगी। चल अब घर के अंदर चल और आराम कर। सुबह बारिश बंद होगी तब हम गांव के मुखिया से बात करेंगे। चंपा घोड़े को अंदर ले जाती है, फिर पप्पू की तरफ मुड़ती है। और सुन पप्पू, वहाँ मुखिया के सामने अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझकर मार डालेंगे। ठीक है। अगली सुबह मदन, चंपा और वो रहस्यमयी घोड़ा पप्पू मुखिया जी के घर की तरफ चल पड़े। मदन का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था और फिर थोड़ी ही देर में वे मुखिया जी के बड़े से घर के सामने थे। मुखिया जी बाहर ही खड़े थे। मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम, खुश रहो। अरे मदन, ये इतना शानदार घोड़ा तुमने कब खरीदा? बहुत सुंदर जानवर है। मदन कुछ बोलने ही वाला था कि पप्पू घोड़े ने बीच में ही टोक दिया। मुखिया जी, घोड़े की बात छोड़िए, जो हम पूछने आए हैं पहले उसका जवाब दीजिए। ये क्या? घोड़ा बोल रहा है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ।
और अभी जरूरी ये है कि आप सच बताएं। मुखिया जी, क्या इस गांव में कुछ ऐसा रहस्य है जो सदियों से दफन हो? रहस्य? दफन? मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्या कह रहे हो? मुखिया जी, पप्पू का मतलब है कि क्या बहुत समय पहले इस गांव में कुछ ऐसा गलत हुआ था जिसका साया आज एक भयानक श्राप बन गया है? क्या कोई पुरानी बुरी चीज फिर से लौट आई है? मुखिया जी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वे शक भरी नजरों से मदन और चंपा को देखते हैं। तुम्हें इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला? इन सब अफवाहों के पीछे कौन है? कहीं भोला की मौत के पीछे तुम दोनों का हाथ तो नहीं? मदन डर के मारे थर थर कांपने लगता है। चंपा भी घबरा जाती है। अगर इसके जिम्मेदार तुम दोनों हुए तो मैं तुम्हें इसी वक्त गांव से बाहर निकलवा दूंगा। सच सच बताओ। मदन और चंपा कुछ सफाई देते उससे पहले ही पप्पू घोड़ा बोल पड़ा। रुकिए मुखिया जी, शांत हो जाइए। ये दोनों पूरी तरह निर्दोष हैं और सच कहो तो आप भी निर्दोष हैं। इस गांव का हर एक इंसान निर्दोष है, लेकिन जो सच है उसे कभी छुपाया नहीं जा सकता। और सच ये है कि ये गांव एक बहुत बड़े संकट में है। अगर हम उस संकट का सामना नहीं कर पाए तो अगले शनिवार तक गांव का हर इंसान मारा जाएगा। मुखिया जी एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। वे अब गुस्से में नहीं बल्कि गहरे डर में थे। हमारे पास सिर्फ कुछ ही दिन है। हमें उस हादसे का पता लगाना होगा जिसके कारण ये सब हो रहा है। कुछ पल का गहरा सन्नाटा। मुखिया जी गहरी सोच में डूब जाते हैं। उनकी पुरानी यादें जैसे जाग उठती हैं। मुझे कुछ पता है, लेकिन सब कुछ नहीं। शायद बहुत समय पहले जब मैं बहुत छोटा था, मैंने एक कहानी सुनी थी। इस गांव में एक राजकुमारी आई थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन इस गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उसके बाद उसके साथ और क्या हुआ, वो जिंदा बची या मर गई, मुझे कुछ नहीं पता। उस कहानी को सबने भुला दिया। मुखिया जी की बात सुनकर मदन और चंपा की रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये मामला भोला की मौत से कहीं ज्यादा गहरा और भयानक है। मुखिया जी, अब हमें अपने लिए नहीं बल्कि पूरे सोनपुर गांव के लिए कुछ करना होगा। अगर हम नहीं जागे तो गांव बर्बाद हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। हमें तुरंत महर्षि व्यास महाराज के पास चलना होगा। वे 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। वे ही उस राजकुमारी का पूरा सच बता सकते हैं। मुखिया जी, चलिए हमारे साथ अभी। मदन की बातों में दृढ़ता थी। मुखिया जी भी समझ गए थे कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। वे तुरंत सबको लेकर मुनि के पास चल दिए और चलते चलते वे थोड़ी ही देर में मुनि के पास पहुंच गए। प्रणाम मुनि महाराज। हम आज आपके पास एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आए हैं। हमारे गांव पर एक भारी संकट मंडरा रहा है। हमें एक पुराने रहस्य के बारे में पता करना है महाराज। बताओ वत्स, कौन सा रहस्य जानना चाहते हो तुम? प्रणाम महाराज, मैं पप्पू। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ पप्पू। जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम मेरी कुटिया के पास आए थे। मुझे क्षमा करें महाराज, पर मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, तुम्हें याद नहीं होगा। तब मैंने तुम्हें हरी घास का एक बड़ा सा गट्ठा दिया था। तुम कोई साधारण घोड़े नहीं हो पप्पू। तुम्हारे अंदर वो तेज, वो शक्ति छिपी है जिसे कोई नहीं रोक सकता। जब सही वक्त आएगा तब तुम्हें अपनी उन शक्तियों का आभास होगा पप्पू। तुम एक महान कार्य के लिए जन्मे हो। महाराज, क्षमा चाहता हूँ। पप्पू की बातें तो हम बाद में भी जान लेंगे, पर पहले हमें ये जानना है कि हमारा पूरा गांव किसके श्राप से युक्त है। ये बात लगभग 70 साल पुरानी है बच्चों। सोनपुर गांव में एक जादूगरनी आई थी अपना जादू दिखाने। वो बहुत गुणी थी, लेकिन उस वक्त गांव में कुछ हैवानियत से भरे इंसान भी रहते थे। वो जादूगरनी जादू दिखाकर वापस लौट रही थी। तभी गांव के कुछ बुरे लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो जादूगरनी भले ही काली शक्तियों का ज्ञान रखती थी, पर वो देखने में किसी राजकुमारी जैसी ही सुंदर और सौम्य थी। उसका पहनावा भी एक राजकुमारी जैसा ही था। उसकी काली शक्तियां सिर्फ लोगों की भलाई के लिए थी, किसी को मारने या छल करने के लिए नहीं। लेकिन उन हैवानों को ये बात पता थी कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर सकती। इसलिए वे डरे नहीं। उन्होंने काफी दूर तक उसका पीछा किया और फिर
जब उस जादूगरनी को लगा कि अब उसके साथ हैवानियत होगी, वो अपनी इज्जत नहीं बचा पाएगी, तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी शक्तियों से अपने शरीर को एक पत्थर की मूर्ति में बदल लिया। और मूर्ति बनने से ठीक पहले उसने एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा कि काली पूर्णिमा के दिन उसका पत्थर का शरीर जागृत होगा, और जब तक वो सोनपुर गांव के हर एक इंसान को मार नहीं देती, वो चैन से नहीं बैठेगी। महाराज, क्या क्या इसका कोई उपाय नहीं है? हम सब मारे जाएंगे। उपाय है मुखिया, सिर्फ एकमात्र उपाय। तुम्हें उस पत्थर की मूर्ति को ढूंढना होगा, और वो भी शनिवार के पहले, क्योंकि शनिवार को ही काली पूर्णिमा है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन का वक्त है। अगर 5 दिन में मूर्ति नहीं मिली तो श्राप को कोई नहीं रोक पाएगा। महाराज, 5 दिन मेरे लिए बहुत है। मैं उस मूर्ति को ढूंढ कर ही दम लूंगा और उस जादूगरनी की आत्मा को आजाद करूंगा ताकि वो श्राप टूट सके। बस मुझे अपना आशीर्वाद दे। मूर्ति को ढूंढना उतना आसान नहीं है पप्पू। उस पर कई बुरी शक्तियों का पहरा होगा, पर तुम्हारे जुनून, तुम्हारी जिज्ञासा को देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि तुम जरूर सफल होगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महर्षि की बात सुनकर मदन ने एक बड़ा फैसला लिया। चंपा, तुम मुखिया जी के साथ घर जाओ। मैं पप्पू के साथ इस गांव को बचाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा सौभाग्य है कि आप गांव के हित के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। चंपा और मुखिया जी घर की तरफ चल पड़ते हैं। मदन और पप्पू घोड़ा मूर्ति की खोज में अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। मदन और वो जादुई घोड़ा पप्पू अब घने जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो दिल को दहला दे। वे जानते थे कि वे उस प्राचीन मूर्ति के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रास्ता कितना खतरनाक होने वाला है। चलते हुए कदमों की आवाज और घोड़े के टापों की सूखी आवाज। अचानक एक अजीब सी हवा में तैरती हुई आवाज सुनाई देती है। मेरा पीछा करना छोड़ दो मूर्खों। ये किसकी आवाज थी? पप्पू, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मदन, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। सामने आओ हमारे, जो भी हो तुम सामने आओ। सामने आओ? अभी नहीं मूर्खों। खूनी अमावस्या को जब शनिवार की रात आएगी, तब तुम्हारे पूरे गांव वाले मेरा असली रूप देखेंगे। इतनी बात सुनते ही मदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे उस जादूगरनी का श्राप याद आता है। नहीं, ऐसा मत कहो। जो हुआ 70 साल पहले वो बहुत गलत था। हम आज उस बात की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन अब गांव में जो लोग हैं वे सब निर्दोष हैं। उनका उस पाप से कोई लेना देना नहीं है। निर्दोष? कोई निर्दोष नहीं है। सोनपुर गांव के हर एक इंसान ने उस पाप का फल भोगा है, और अब पूरा का पूरा गांव इसका परिणाम भुगतेगा। इतना बोलकर आवाज आना बंद हो जाती है। पप्पू, मैंने पहली बार ऐसी डरावनी आवाज सुनी है। ये सच में बहुत भयानक था। मुझे लगता है कि हम कभी उस मूर्ति को नहीं ढूंढ पाएंगे। मदन, मेरी बात सुनो, डरो मत। ये सिर्फ एक छलावा है। वो हमें डराकर रोकना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि हम सच के करीब पहुंच रहे हैं। वो हमें अभी नहीं मार सकती मदन। महर्षि ने कहा था ना, वो सिर्फ शनिवार के दिन काली पूर्णिमा को ही जागृत होगी, आज नहीं। चलो, हमें रुकना नहीं है। मुझे एहसास हो रहा है हम उस मूर्ति के बहुत करीब हैं। बस चलते रहो। चलते चलते मदन को बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसका गला सूख रहा था। मदन अचानक रुक जाता है और दूर एक चमकता हुआ तालाब देखता है। पप्पू, रुको, वो देखो, सामने तालाब। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। मैं बस थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ। मुझे भी प्यास तो लगी है मदन, पर ये जंगल किसी माया से कम नहीं। यहाँ हर चीज पर शक करना जरूरी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अकेले मत जाओ। मदन और पप्पू तालाब के किनारे पहुँचते हैं।
मदन पानी पीने के लिए जैसे ही झुकता है, पानी में एक तेज धमाका, जादुई रोशनी चमकती है और तालाब के बीच से एक बड़ा, पुराना और जादुई घड़ा प्रकट होता है। ठहरो मूर्ख मानव, इस तालाब का पानी पीना मतलब खुद मौत को बुला लेना है। ये क्या? एक बोलता हुआ घड़ा? पर मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। अगर पानी नहीं पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा, और पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, तुम कौन हो? और ऐसे प्यासे राहगीरों को पानी न देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये तालाब सबका है। मैं इस तालाब का वो श्राप हूँ जो सदियों से यहाँ कैद है, और मेरा ये श्राप सिर्फ 3 सवालों के जवाब से ही दूर होगा। अगर तुम मेरे 3 सवालों के सही जवाब दे देते हो, तब मेरा श्राप भी दूर हो जाएगा, और मैं सदैव के लिए इस तालाब को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर यहाँ के जीव जंतु, जानवर और इंसान इस पानी को पीकर मरेंगे नहीं, बल्कि अपनी प्यास बुझा पाएंगे। तो क्या तुम्हारा पानी पीकर इस जंगल के निर्दोष जानवर मर रहे हैं? हाँ, वे मर रहे हैं। मेरा श्राप ही ऐसा है। ठीक है, अपने लिए न सही, पर इस जंगल के बेजुबान जानवरों के लिए मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। चलो, पूछो अपने प्रश्न। मदन, तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जादुई घड़ा जो प्रश्न पूछेगा वो हमारे बुजुर्गों की कहावतों और बुझावलों पर आधारित होगा। अपने दिमाग से कुछ मत सोचना, बस पहेलियों का जवाब ढूंढना। और मदन, पहला सवाल तुम देना और बाकी 2 मैं संभाल लूंगा। मेरा दिमाग थोड़ा तेज चलता है, तुम तो जानते ही हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। पूछो पहली पहेली। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, बताओ ये क्या है? मदन थोड़ा सोचता है, उसे ये पहेली जानी पहचानी लगती है और अधेरे आसमान को देखता है। अचानक उसे जवाब मिल जाता है। ये तो बहुत आसान है, इसका जवाब है आसमान, और वे मोती, वे तारे हैं। मदन का सही जवाब सुनते ही जादुई घड़ा थोड़ा हैरान रह जाता है। सही जवाब। लेकिन अब मेरी दूसरी पहेली, इसे संभाल सको तो संभालो। बिन पांवों वो चलती है, बिन हाथों वो करती है, बिन आंखों वो देखती है, बिन कानों वो सुनती है, सबके पास वो आती है, पर कोई उसे देख न पाए, बताओ ये क्या है? पप्पू, ये तो बहुत मुश्किल है। बिन पांवों चलना, बिन हाथों करना, ये क्या हो सकता है? हे भगवान, मेरे बस की तो नहीं। पप्पू, तू ही कुछ बता। मदन को घबराता देख पप्पू घोड़ा आगे बढ़ता है। वो थोड़ा सोचता है, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो मदन की तरफ देखता है और फिर घड़े की तरफ। मदन, घबराओ मत, ये पहेली हमारे मन और विचारों के बारे में है। वे बिन पांवों दुनिया भर में घुमाते हैं, बिन हाथों काम कर जाते हैं, लेकिन इस पहेली का असली जवाब कुछ और है। इसका जवाब है हवा और समय। पर सबसे सही जवाब है मौत, क्योंकि मौत बिन पांवों सबके पास आती है, बिन हाथों अपना काम कर जाती है, और उसे कोई देख नहीं सकता। सही जवाब। तुम तो बहुत चतुर निकले, पर अभी एक आखिरी पहेली बाकी है, इसे संभाल सको तो संभालो। आदि कटे तो राम कहाऊं, मध्य कटे तो सबको भाऊं, अंत कटे तो काम में आऊं, बुझो तो मैं नाम कहाऊं, बताओ ये क्या है? पप्पू, ये तो शब्दों का खेल है। राम, सब, काम, ये क्या हो सकता है? हे भगवान, ये पहेली तो हमें मार डालेगी। पप्पू, तू ही कुछ बता। मदन को टूटता देख पप्पू घोड़ा फिर से अपनी जादुई सोच जगाता है। वो शब्दों को जोड़ता है, तोड़ता है, और फिर उसके चेहरे पर एक जबरदस्त मुस्कान आ जाती है। उसे जवाब मिल गया था। मदन, मुझे जवाब मिल गया। ये एक बहुत ही सुंदर पहेली है और इसका जवाब है आराम। देखो, अगर आराम का आदि काट दो तो राम रह जाता है, अगर मध्य का रा काट दो तो आम रह जाता है, और अगर अंत का म काट दो तो आरा रह जाता है। इसलिए सही जवाब है आराम। धन्यवाद। वर्षों बाद आज मैं इस श्राप से मुक्त हुआ। तुम दोनों ने कमाल कर दिया।
अब तुम इस तालाब का पानी पीकर अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हो। ये पानी अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मदन और पप्पू दोनों राहत की सांस लेते हैं। वे तालाब का साफ और ठंडा पानी पीते हैं। उनकी प्यास बुझ जाती है और उनमें एक नई ऊर्जा आ जाती है। पप्पू, तुमने कमाल कर दिया। अगर तू नहीं होता तो मैं आज प्यासा ही मर जाता। अरे हम एक टीम है ना मदन। चलो अब हमें रुकना नहीं है। हमें खूनी अमावस्या से पहले उस मूर्ति को ढूंढना ही होगा। पानी पीकर आगे बढ़े। सुबह हो गई। वे चलते गए और आखिर में जंगल के सबसे घने और डरावने हिस्से में उन्हें वो मिल ही गया। पप्पू देखो, 3 मूर्तियाँ और तीनों एक जैसी। हे भगवान, अब असली वाली मूर्ति कौन सी है? हम कैसे पहचानेंगे? मदन और पप्पू दोनों सोच में डूब जाते हैं। तीनों मूर्तियाँ एकदम हूबहू थीं। कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। सन्नाटा छा जाता है। मदन, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये तो आंखों का धोखा है, माया है। मेरा भी नहीं कर रहा है पप्पू। क्या किया जाए? अगर हमने गलत मूर्ति चुन ली तो श्राप कभी नहीं टूटेगा और गांव बर्बाद हो जाएगा। मदन और पप्पू को उलझन में देख अचानक हवा में वही डरावनी और गूंजती हुई आवाज फिर से सुनाई देती है। स्वागत है मूर्खों, यहाँ तक आ ही गए हो तो तुम्हारा स्वागत है। लेकिन याद रखना, इन 3 में से सिर्फ एक ही मूर्ति असली है। अगर तुम एक ही बार में, एक ही मौके में असली मूर्ति को चुन लेते हो तब समझो तुम विजय हुए और ये श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा। ठीक है, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। तो क्या हम दोनों को एक मौका मिलेगा या सिर्फ एक ही बार में बताना होगा? नहीं, सिर्फ एक मौका। तुम दोनों में से जो समझदार है वो अपनी समझदारी का परिचय दे और एक असली मूर्ति को बताए कि यही वो मूर्ति है। मदन, आज तक मैंने सब कुछ किया। मेरा दिमाग हर जगह चला, हर पहेली सुलझाई, पर यहाँ पर क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ? मेरा साहस जवाब दे रहा है। मदन, पप्पू, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं कर सकता। पर भगवान का नाम लेकर अपनी आंखें मूंद कर एक बार तुम सोचो कि क्या सच है और क्या गलत। तुम्हारा मन जो कहेगा वही सच होगा पप्पू। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मदन की बातों ने पप्पू में एक नई हिम्मत जगा दी। वो अपनी आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है। वो अपने मन की आवाज सुनने की कोशिश करता है। बीच की मूर्ति ही असली है, बाकी दोनों नकली है। सन्नाटा छा जाता है। मदन और पप्पू दोनों का दिल धक धक कर रहा था। एक तेज जादुई धमाका और तीनों में से 2 मूर्तियां अचानक गायब हो जाती हैं और फिर जादू शुरू होता है। बीच की मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगती है, पत्थर पिघलने लगता है और देखते ही देखते वो मूर्ति एक सुंदर जीवित स्त्री बन जाती है, एक राजकुमारी जैसी। मदन और पप्पू ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे जीत चुके थे। आखिरकार हम जीत गए। श्राप टूट गया। वो जादूगरनी स्त्री मदन और पप्पू की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि कृतज्ञता और प्यार था। धन्य हो, आज तुमने मेरा उद्धार किया। तुमने मुझे ढूंढ लिया और उस भयानक श्राप से आजाद कर दिया। बहुत लोग इधर से गए हैं वर्षों से, पर किसी को नहीं पता था कि ये सच क्या है, ये रहस्य क्या है। आज तुमने अपनी हिम्मत और बुद्धि से सच को जीत लिया। तुम जीत चुके हो। ठीक है, अब हम जा रहे हैं। गांव वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रुको, ऐसे कैसे चले जाओगे? अगर मुखिया तुमसे पूछेंगे, गांव वाले तुमसे पूछेंगे कि क्या रहस्य है, क्या सच है, क्या तुम जादूगरनी से मिले थे, तब तुम क्या जवाब दोगे?
वे तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करेंगे? मदन और पप्पू सोच में डूब जाते हैं। जादूगरनी की बात सही थी, गांव वाले तो उन्हें पागल समझेंगे। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई अंगूठी देती हूँ, इसे लेकर जाना। और सुनो, इस अंगूठी से तुम किसी भी बीमार आदमी का इलाज कर सकते हो, जिससे उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम सच में जादूगर हो और जादूगरनी से मिले हो। और ये जादूगरनी का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। इसे हमेशा संभाल कर रखना। मदन उस जादुई अंगूठी को ले लेता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस अंगूठी का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए करेंगे। अलविदा, अलविदा मदन। और इस तरह सोनपुर का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ जाता है। मदन और पप्पू की जोड़ी गांव के लिए एक मिसाल बन जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें अपनी राय देंगे तो हम बहुत जल्द ही एक नई और रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए निडर रहिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और हमेशा सच का साथ दीजिए। धन्यवाद।